मित्रों, आज अध्याय 2 श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, जहाँ से विगत वीडियो में अंत किया था, वहीं से आज फिर प्रारंभ कर रहे हैं। प्रसंग ये था कि स्थिर बुद्धि समत्त योग का क्या लक्षण होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से ये पूछा था कि हे भगवान कृष्ण, आखिर जिनमें समत्त योग होता है, जो व्यक्ति समाधिस्थ होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। श्री कृष्ण ये बताते हुए और उनका ये भी गुण बताया कि ऐसे पुरुष स्थिर बुद्धि समत्व भाव युक्त होते हैं। उनमें से ये एक लक्षण है। तो वीडियो में शुरू करने चल रहा हूं और आप से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह आपके सनातन धर्म का सर्वोच्च उपनिषद मैं आपको सुना रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है और यह मनुष्य के लिए कोई धर्म की बात नहीं, बल्कि ये एक लाइफ स्टाइल, मैंने बताया था कि ये एक जीवन जीने की विधि है जिससे आप अच्छा जीवन जी सकते हैं अगर श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों का पालन किया जाए। तो स्थिर बुद्धि व्यक्ति कौन होता है, उसके विषय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि दुखेषु अनउद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्यते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि दुखेषु अनउद्विग्नमना, जो पुरुष दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता, आकुल नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, चिंतित नहीं होता, दुख महसूस नहीं करता, बल्कि समभाव में रहता है और इसी तरह से सुखेषु विगत अस्पृह, तो दुख आने पर वह उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, आकुल नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, चिंतित नहीं होता और सुख के समय भी उसमें कोई स्पृहा नहीं होती। किसी प्रकार की इच्छा, मनोकामनाएं नहीं होती। साधारणतया होता यह है कि जब मनुष्य सुख में होता है तो तरह तरह की उसकी मनोकामनाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं जो पूरी नहीं होती। एक चीज वो सोचता है, दूसरी चीज आ जाती है, दूसरी चीज सोचता है, तीसरी चीज की आवश्यकता उसको लगने लगती है। और कहते हैं कि रावण की भी इच्छा पूरी नहीं हुई, वो स्वर्ग में सीढ़ी बनाना चाहता था। इस प्रकार से
कोई भी व्यक्ति जो सुख में होता है, इच्छाएं उसकी कभी पूरी नहीं होती, मनोकामनाएं कभी उसकी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा तैयार रहती है। इसलिए असली सुख, वास्तविक सुख वही है कि दुख में दुखी ना हो और सुख में इच्छाओं कोई वृद्धि नहीं करें, इच्छाओं को बढ़ावे नहीं। ठीक है, सुख का भोग करें, लेकिन स्प्रेह रहित होकर तो ज़्यादा आनंद आएगा। क्योंकि आदमी ऐसा उसमें बंधता चला जाता है कि उसे सुख का आभास नहीं होता। रुपया पैसा आ जाने पर भी, धन दौलत आ जाने पर भी उसके मन में शांति नहीं आती, पीसफुल लाइफ फिर भी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि तमाम इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उसको पूरा करने के लिए वो प्रयत्न करता रहता है और दिन रात उसी में लगा रहता है, और उसको टेंशन, उसकी चिंता छोड़ती नहीं है, कितना भी धन आ जाए मनुष्य को। इसलिए कहते हैं कि दुख से उद्विग्न नहीं होना चाहिए, दुख से आतुर नहीं होना चाहिए, दुख से विकल नहीं होना चाहिए, दुख से दुखी नहीं होना चाहिए, उद्विग्नता नहीं आनी चाहिए, और सुख में अपनी इच्छाओं को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। और कहते हैं कि बीत राग भय क्रोध, वह मनुष्य जिसमें राग और भय, राग यानी आसक्ति, आसक्ति, लगाव, मोह, माया, तमाम चीज़ों की लालसा, ये सब जिस व्यक्ति में समाप्त हो गए हों और क्रोध भी नहीं हो, ना ही उसमें राग हो, ना ही उसमें किसी प्रकार की आकुलता, चाह, आसक्ति, इच्छाएं, मनोकामनाएं, मोह, माया, ये सब का मतलब राग हुआ। और किसी चीज का भय, भय भी आदमी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय जो है वो व्यक्ति को कायर बनाता है, भीरू बनाता है। जो होगा वो ईश्वर करेगा, ईश्वर पर डाल दीजिए। किसी चीज को आज से ही भय अगर करते हैं तो हो सकता है कि जिस बात की आप भय कर रहे हैं, जिस चीज का आपको डर लग रहा है, वो परिस्थितियां आते आते वो डर जो आपकी है वो विषय ही न आवे, और आप घबरा पहले से रहे थे, व्यर्थ में चिंता पहले से कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि वो समय आते आते वो परिस्थितियां बराबर हो गई। तो इसलिए किसी चीज से डरना भी नहीं चाहिए, भय भी नहीं करना चाहिए। और क्रोध, अत्यधिक क्रोध जो है वो मनुष्य को नष्ट कर देता है। क्रोध जब व्यक्ति को होता है, उसे अपना पराया, लाभ, हानि, किसी चीज का परिणाम क्या होगा, ये सब मस्तिष्क उसका सोच नहीं पाता। तो इसलिए दुख में दुखी ना हो, दुख में आप अधिक व्याकुल ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि दुख आ जाता है, दुख होता नहीं है, कल्पना में भी अगर उनके दुख कोई दिखाई दे रहा है तो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, जो परसेंटेज चाह रहे थे वो नहीं आया, आप देखते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं।
बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हानि हो जाने पर आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं कि आदमी आत्महत्या कर लेता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करे तो स्थितियां उसके फेवर में हो सकती हैं। मैंने आपको परसेंटेज की बात की। अब स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि वैसे भी मान लीजिए अच्छा परसेंट आ भी जाता तो भी अभी आपको तमाम परीक्षाओं में बैठना है, और अगर उन परीक्षाओं में उन टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो वैसे भी आपको चुन लिया जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अन्यथा फिर से पढ़ें, फिर से परसेंटेज लावें, और जब आप रहेंगे ही नहीं तब परसेंटेज लेकर के क्या होगा, क्या महत्व है। इसलिए पहले से किसी चीज के प्रति ना तो लगाव होना चाहिए, ना तो आसक्ति होनी चाहिए, और ना ही किसी चीज से भय होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक कुछ भी अच्छा नहीं है। न डर होना चाहिए और न ही अत्यधिक क्रोध होना चाहिए। कहते हैं कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, और ऐसा व्यक्ति जो समन्वय करके चलता है, सामंजस्य करके चलता है, अपने बुद्धि में स्थिरता लाता है, जो ना तो दुख से दुखी होता है, सुख से ना ही उसको किसी प्रकार बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, ना बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो संतुष्ट रहता है। जितना सुख है उसी में संतुष्ट रहिए, और किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है, किसी प्रकार का भय नहीं होता है, डरता नहीं है, क्रोध नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मुनि स्थित बुद्धि वाले कहते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से फिर कहते हैं कि यह सर्वत्रान विस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न देष्टितस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को फिर समझाते हुए कहते हैं कि वह पुरुष जो बिना स्नेह के, बिना लगाव के, बिना आसक्ति के, बिना संग के, बिना लोभ के, बिना माया के, बिना मोह के जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ प्राप्य होता है, वह व्यक्ति न तो डरता है, न व्याकुल होता है, न किसी चीज की मनोकामना करता है, बल्कि शुभ अथवा अशुभ, हानि अथवा लाभ, सफलता या विफलता, सिद्धि अथवा असिद्धि, सब में जो कुछ भी मिलता है वो बिना किसी संग के, बिना किसी आसक्ति के उसको प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि शुभ या अशुभ, सुख या दुख, हानि अथवा लाभ, सिद्धि या असिद्धि, सफलता या असफलता, इन सबको ईश्वर का प्रसाद करके ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ अप्रिय प्रसंग आपके साथ हो जाते हैं जिससे आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसका अंत अच्छा होता है।
उसका अंत लाभदायक होता है। इसलिए जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ होता है उसे जो पुरुष प्राप्त करता चलता है और उससे शुभ अथवा अशुभ कार्यों से अथवा परिणामों से न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, न तो वह उससे अधिक अभिनंदित होता है न अधिक प्रसन्न होता है। अभिनंदित यानी प्रसन्न, अधिक उससे प्रसन्न नहीं होता। बहुत सुख में, बहुत खुशी में लोग फूले नहीं समाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा भी सुख आ गया, नया नया धन आ गया, नया नया पैसा मिल गया तो वो फूले नहीं समाते, आसमान में उड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो दुख अथवा सुख पा करके न तो उससे वो अधिक प्रसन्न होता है और न ही उससे दुखी होता है, न द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं, समत्व योग वाला पुरुष कहते हैं। ये आपके लिए जीवन में बहुत ही उपयोगी चीजें हैं और इससे आपका जीवन लंबा हो सकता है। इससे आपको धैर्य रखने का साहस बढ़ सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं कि यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब किसी पुरुष की इंद्रियां उसके विषयों से हट जाती हैं, उसमें फंसती नहीं है, अर्थात जब किसी पुरुष की इंद्रियां उसके विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, या ऐसा समझिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है कि वो इंद्रियां जिन विषयों के लिए बनी हैं उन विषयों का त्याग कर देती हैं। जैसे इंद्रियां क्या हैं? आपकी इंद्रियां कर्ण सुनना, नेत्र देखना, नासिका घ्राण सूंघना, जिह्वा स्वाद और आपके शरीर का पूरा जो स्किन है, चर्म है, वह स्पर्श महसूस करता है। ये 5 इंद्रियां हैं और इन 5 इंद्रियों में इतनी शक्ति होती है कि उस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर व्यक्ति सुंदर गाने सुनना चाहता है, अच्छी चीजें देखना चाहता है, सुगंधित चीजें सूंघना चाहता है, अच्छी चीजें खाना चाहता है, अच्छा स्पर्श होता है तो उसको अच्छा लगता है। इस पर से लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये इंद्रियां इतनी चंचल होती हैं, ये इंद्रियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि मनुष्य उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। लेकिन जो मनुष्य जिस प्रकार से कछुआ, आप देखते हैं, मैंने एक दिन फेसबुक में देखा कि एक बड़ा सा कछुआ है, उसके पास शेर 2 शेर आंखें मंडराने लगे कि कोई चीज है। वो चूंकि चल रहा था तो उसे खाने की उनको इच्छा हुई। दोनों शेर आ गए इधर उधर, उसके मंडराने लगे
और कछुआ जो है अपने अंगों को समेट लिया, चारों पैरों को अंदर ले लिया, अपने गर्दन को अंदर ले लिया। अब उससे एक शेर ने पैर से लुढ़काया, वो लुढ़क गया, उल्टा हो गया, फिर लुढ़काया, सीधा हो गया, तोड़ सकते नहीं उसको। तो शेर जैसे ताकतवर जानवर से भी वो कछुआ अपने अंगों को अंदर कर लिया तो शेर कुछ नहीं कर पाया। ठीक उसी प्रकार से भले ही इंद्रियां इतनी ताकतवर हैं, भले ही हमारी इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि उन पर हम नियंत्रण ना कर सकें, लेकिन असंभव नहीं है। संभव तो कुछ भी नहीं, असंभव तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ आप कर सकते हैं, ऐसा आपको सोचना चाहिए। और अगर आप इंद्रियों को जो इतनी ताकतवर हैं उसके बावजूद जो व्यक्ति इन इंद्रियों के विषयों से हटा लेते हैं, उसी तरह से जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, तो इंद्रियों को आप अंदर की तरफ ले जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई आदमी निकल गया, बाद में किसी ने पूछा कि क्या इधर से कोई आदमी निकलता है, तो आपको मालूम नहीं, क्योंकि उसे आपने ध्यान से देखा नहीं कि कौन निकला, कौन गया, कैसा हुआ, क्या हुआ। आंख तो खुली है, लेकिन आपका दिमाग उस व्यक्ति में नहीं था जो वहां से निकला, उसको आपने ध्यान से नहीं देखा। हम चलते रहते हैं, रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप का मन की चंचलता को आप अगर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेते हैं, तो स्वयं ही ये इंद्रियां आपके बस में हो जाएंगी। जब तक आपका मन, आपकी सोच, आपका वह इंटरनल मैन आपका एक अंदर का आदमी होता है, एक बाहर का आदमी होता है जो हाड़ मांस और हाथ पैर मांस ये सब दिखते हैं, ये तो अंदर का आदमी जो है उससे भिन्न होता है। वो है आपकी आत्मा, आपका मन। मन भी एक इंद्रिय है, छठवीं इंद्रिय, और उसी के बहकावे में सभी इंद्रियां आती हैं। और मन कैसा होता है? मन होता है समुद्र में जिस तरह से नाव, जिसका कोई नियंत्रण नहीं हो, जिसमें कोई अंकुश नहीं हो, जिस पर कोई नाविक नहीं हो, बिना नाविक की नाव जिस दिशा में हवा बहेगी उसी दिशा में वो बह चलेगी, उसी दिशा में चली जाएगी। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, वो नाव की तरह से हैं, लेकिन विवेक, बुद्धि, यही उनको कंट्रोल कर सकता है। मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला हमारी बुद्धि, हमारा विवेक। और अगर विवेक व्यक्ति में नहीं हो तो ऐसा भी होता है कि कहने के लिए संत हैं, लेकिन वो दुष्ट का काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास विवेक नहीं होता। बहुत सारे संत आप देख रहे हैं आज जेल में बंद हैं। क्यों? क्योंकि उनका विवेक नहीं काम किया, और इस कारण उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छा सा तरीका जो होता है वो होता है विवेक, बुद्धि, कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, हमारी डिग्निटी क्या है,
हमारी पहचान क्या है, हम किस स्थान पर हैं, हमें क्या सोचना है, किस तरह से रहना है, ये विवेक जिस व्यक्ति में है, उसकी इंद्रियां उसके बस में रहेंगी। और ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है कछुए की तरह से, वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है, वो समत्व योग का व्यक्ति कहलाता है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोवस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह पुरुष जिसकी इंद्रियां अपने विषयों पर आकर्षित नहीं होती, जैसे आंख का देखना काम है, देखना अच्छी चीजें देखना चाहती हैं, कान अच्छी चीजें सुनना चाहता है, जीवा अच्छे स्वाद की चीजें खाना चाहती हैं, और इस स्वाद के चक्कर में वो बहक जाता है, आंख के चक्कर में बहक जाता है, कान के चक्कर में बहक जाता है, स्पर्श के चक्कर में बहक जाता है, और वो निंदनीय कार्य करने लगता है। तो कहते हैं जिसकी इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो गई हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, देहिनः यानी जिस पुरुष की निराहारस्य, निराहार माने आहार करने आप करते हैं तो आप खाते हैं तो वो निराहार नहीं है, यानी जब आहार आप छोड़ देते हैं उसको कहते हैं निराहार। और इंद्रियों का निराहार क्या है? इंद्रियों के लिए निराहार ये है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाएं, उनके विषयों से उनका कोई लगाव नहीं रहे, उसको निराहार कहेंगे, इंद्रियों का निराहार। आपका दो तरह का निराहार होता है, आप व्रत रहते हैं, दो तरह का व्रत है, एक आपके पेट का व्रत, एक आपकी इंद्रियों का व्रत। तो इंद्रियों का व्रत जो है वो ज्यादा लाभदायक है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां निराहार यानी अपने विषयों से निवृत्त हो चुकी हैं, वह व्यक्ति और राग द्वेष से निवृत्त नहीं हो पाता। इंद्रियां तो निवृत्त हो जाए, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, अपने विवेक से आपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी रसवर्जम रसा अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, रसवर्जम रसा अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो व्यक्ति इंद्रियों पर तो नियंत्रण कर लिया, इंद्रियों के आहार से निवृत्त हो गया, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, वह भी राग से यानी आसक्ति से निवृत्त नहीं हो पाता। घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, महात्मा कहलाने लगे, संत कहलाने लगे, इंद्रियों को उन्होंने बस में भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी आसक्ति, उनकी मोह माया समाप्त नहीं होती, वो अपनी आसक्ति से निवृत्त नहीं हो पाते। और वह भी पुरुष जब ईश्वर का साक्षात कर लेता है तो उसका वह राग भी समाप्त हो जाता है, उसकी आसक्ति भी समाप्त हो जाती है, उसको
कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखते। इसलिए मंदिर में पूजा करने से कोई फायदा नहीं। जबान से राम राम करने से कोई फायदा नहीं, जब तक कि आपके अंदर आपकी जो इंद्रियां हैं वो विषयों से हटकर और आपका मस्तिष्क ईश्वर में इस प्रकार से लग जाए कि ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा